अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमें पता है कि फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें से हमें लोन भी आएगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज़ आएंगी 2 से 3। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहली एमसीक्यूज़ हमारे पास है विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ रजिस्टर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फ्लैग। तो फ्लैग हमारे पास सीपीयू के अंदर फ्लैग रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, और अकामुलेटर रजिस्टर। मैथ को प्रोसेसर हमारे पास सीपीयू के अंदर रजिस्टर नहीं है। मैथ को प्रोसेसर क्या हमारे पास है, स्पेशल सर्किट है। इट इज़ नॉट अ रजिस्टर। अब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो हमारे हम लोग कहते हैं जी 3.2 प्लस 9.1, तो इसका रिजल्ट आ जाता है जी 12.3। तो ये जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं उन्हें हमारा सीपीयू प्लस माइनस या मैनिपुलेट नहीं करता। जो इशारिया वाले नंबर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए इस पर सीपीयू के साथ अलहदा से सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं मैथ को प्रोसेसर। ठीक है, तो याद रखें मैथ का प्रोसेसर क्या है, स्पेशल सर्किट है। इट इज़ नॉट अ रजिस्टर। तो पहली एमसीक्यूज़ का हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। वो कहता है कंप्यूटर बूट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। कब? जब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ नहीं होगी। तो दूसरे का भी हमारे पास डी ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट अप नहीं होगा। उसके बाद है एमसीक्यूज़ नंबर 3, विच वन इज़ फास्टर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए में रैम लिखा हुआ है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, हार्ड डिस्क है। तो ये मेमोरी के नेम है, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो हमारे पास पहले नंबर पे जो आती है वो क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है कि हमारे पास स्मॉल मेमोरी है जो कि इनसाइड सीपीयू प्रोसेसर के अंदर छोटी सी मेमोरी होती है, उस मेमोरी का नाम है रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है इट इज़ स्लोअर दैन रजिस्टर बट फास्टर दैन रैम। मतलब रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे जो तेज़ मेमोरी है वो कौन सी है, कैश, और उससे स्लो मेमोरी कौन सी है, रैम, और सबसे जो स्लो हमारे पास है उसे स्टोरेज या हार्ड डिस्क। तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 में उसने पूछा है विच वन इज़ फास्टर, सबसे फास्ट है इन चारों में से सबसे तेज़ कौन सी मेमोरी है, तो रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है चेकिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एरर्स इज़ कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर में एरर्स चेक करना, उसमें गलतियाँ ढूंढना, उसे सही करना, इसे बोलते हैं डीबगिंग। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो क्या है, डी। कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर होती है उसे बग बोलते हैं, उस एरर को डिटेक्ट करना और उसे रिमूव करना उसे क्या बोलते हैं, डीबग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5 है द ऑर्डर ऑफ स्टैक। स्टैक हमारे पास बेसिकली एक ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या होता है, लाइफो। लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से स्टैक है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ये हमारे पास सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस है। पहले हमारे पास 10 है, 20, जो 30 होगा इसके टॉप पर होगा, 40 है। तो स्टैक का ऑर्डर जो होता है वो लाइफो है। अब देखो अगर हमने सब कोई भी यहाँ से स्टैक में से कोई भी वैल्यू रीड करते हैं तो वैल्यू जो रीड होगी वो कौन सी होगी, दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप पर कौन सी वैल्यू है, 40। सबसे पहले 40 रीड होगा, उसके बाद क्या होगा 30, फिर 20 और फिर 10। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू रीड की है, जो सबसे एंड पर हमने यहाँ पे पुश की है। अगर मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 50, तो 50 सबसे एंड पर इंसर्ट की है, लेकिन जब रीड होगी सबसे पहले होगी। तो स्टैक का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसके बरक्स हमारे पास क्यू है। क्यू का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
लेकिन स्टैक का जो ऑर्डर है वो क्या होता है हमेशा लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। MCQs नंबर 6 है द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। रैम का वो कहता है कि सबसे जो अहम प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है रीड ओनली, नहीं ये गलत है, रैम का डाटा सिर्फ रीड नहीं किया जा सकता बल्कि राइट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो कह रहा है राइट ओनली, राइट ओनली का मतलब सिर्फ राइट हो सकता है, रीड नहीं हो सकता, नहीं गलत है, रीड एंड राइट दोनों हो सकते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब जो चेंज नहीं हो सकती, गलत है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। डी ऑप्शन है वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स चेंजेबल, जिसे चेंज आप लोग कर सकते हैं। तो रैम इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी, चेंजेबल मेमोरी, तो डी ऑप्शन है। MCQs नंबर 7 है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे पास 3 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर 5 का। पहला हमारे पास ट्रांसलेटर है कंपाइलर, सेकंड पे हमारे पास है इंटरप्रेटर, और थर्ड पे हमारे पास है असेंबलर। मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस दुनिया में जितनी भी हैं उन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले जो ट्रांसलेटर्स हैं वो 3 हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर या असेंबलर। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर यूज़ करती हैं, कुछ हैं जो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, कुछ है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करती हैं, और वाहद असेंबली लैंग्वेज है जो कि असेंबलर यूज़ करती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसलेटर्स क्या है 3 है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 7 है क्वेश्चन का, हाँ सी ऑप्शन 3। MCQs नंबर 8 द एड्रेस बस इज़, एड्रेस बस हमें पता है कि क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है जब डाटा रीड करने जाएंगे तब हमें किस मेमोरी लोकेशन से रीड करना है उसका एड्रेस चाहिए। जब वापसी पर आएंगे हम लोग रैम से डाटा रीड करके CPU तक, तो वापसी का एड्रेस नहीं चाहिए। जब किस कंपोनेंट से डाटा रीड या किस मेमोरी पे जाके डाटा राइट करना है, जाते टाइम एड्रेस चाहिए, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये एड्रेस मूव होता है। तो 8वें का हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी। 9वां हमारे पास है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो DRAM, SRAM, ROM ये तो मेमोरी की टाइप्स हैं। FRAM कोई भी हमारे पास मेमोरी की टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास CPU इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वो कहता है CPU के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन एक कंपोनेंट नहीं होता। तो CPU के अंदर ALU, मतलब हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर ALU होता है, उसके अलावा कंट्रोल यूनिट, और CPU के अंदर एक मेमोरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ये 3 चीज़ें तो होती हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज मींस कंप्यूटर मेमोरी मींस रैम। रैम CPU के अंदर नहीं होती, ये अलग कंपोनेंट है हमारे पास। CPU के अंदर जो कंपोनेंट हैं ALU, CU और रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो जो 10 है उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। प्राइमरी स्टोरेज जो है ये CPU के अंदर नहीं होती। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न CPU। वो कहते हैं कंपोनेंट है। 10 में पूछा कि कंपोनेंट नहीं है, अब तो इसका ए ऑप्शन है ALU इज़ अ कंपोनेंट ऑफ CPU, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। 12 है हमारे पास एन आइडेंटिफाइएबल लोकेशन इन मेमोरी वेयर डाटा इज़ केप्ट इन इज कॉल्ड। मतलब हमारे पास वो कहता है कि कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं, इन मेमोरी सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस है। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिफाइएबल मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड। लाइक इस मेमोरी सेल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 10। ये कहाँ पे है, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। तो 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, सेल। 13 है एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। मतलब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो एक्सपेंशन कार्ड्स हैं वो जिस जगह इंसर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्लॉट्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। 14 है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इन मेमोरी इज कॉल्ड, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। हाँ जी,
ये चैप्टर 5 के स्टार्ट में हमने देखा था कि वॉन न्यूमन डिज़ाइन क्या था कि डाटा और प्रोग्राम्स कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाएं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। मीन्स दैट डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। 15 है विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट टेम्परेरीली होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। आर्जी तौर पर डाटा जो स्टोर होता है वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर होता है, ऐसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। ये ऑप्शन रैम के अंदर। उसके बाद है दी ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड डैश ऑपरेशंस। तो ALU के अंदर हमारे पास दो तरह से ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा हमारे पास क्या होता है? लॉजिक। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इन्हें अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स आता है, येस नो की फॉर्म में आता है। तो उसके लिए राइट नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं जो कंपैरिजन करते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ALU के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो 17 का हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा लॉजिकल। 18 है डाटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। हाँ जी, तो ये तरह डायग्राम को से अंडरस्टैंड करें। हमारे पास है हार्ड डिस्क, रैम और CPU। अच्छा, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, लाइक आपने माई कंप्यूटर को क्लिक किया है, कोई गेम ओपन की है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, तो वो जो सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है वो कहाँ पे होती है? हार्ड डिस्क पे। तो जैसे आप उसे ओपन करते हैं तो वो कहाँ पे लोड हो जाती है? रैम के अंदर। रैम के बाद वो CPU के पास जाती है, CPU से एग्जीक्यूट करता है 1 बाय 1। तो रैम के अंदर कौन से हमारे पास डाटा होता है जो कि अंडर एग्जीक्यूशन होता है? मतलब आप मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप इंटरनल मेमोरी से लोड हो जाती है रैम के अंदर, रैम से CPU के पास जाते हैं, CPU से प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और आपके सामने वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। जो आप कमांड इशू करते हैं वो उस प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में, रैम के अंदर। और लाइक आपने व्हाट्सएप ओपन की या फेसबुक ओपन नहीं की, तो वो प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन नहीं है वो इंटरनल मेमोरी में या हार्ड डिस्क पे होते हैं। तो 18 में यही पूछ रहा है द डाटा प्रोग्राम दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज। तो 18 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी। 19 में कह रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का सेट है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ये हमें पता है। 20 द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेसर एग्जीक्यूशन इज कंटेन्ड विद इन। मतलब ये जो CPU है रैम से किस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन उठा के रीड करता है? तो CPU के अंदर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को बोलते हैं PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है? इट कंटेन द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होता है? प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। तो इसका भी क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 21 MCQs नंबर 21 देखें। ALU परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो ALU के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर दो तरह से ऑपरेशन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, दूसरा क्या होता है? लॉजिकल। तो इसका जो B ऑप्शन और C ऑप्शन है ये राइट है, तो मीन्स D ऑप्शन बोथ B एंड C ये इसका राइट आंसर होगा। 22 डैश इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। तो CPU स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्लॉक नहीं, इस पर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, बस भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो C ऑप्शन इसका राइट होगा। 23
सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड बाय, जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास एरर्स होती हैं, एरर्स 3 तरह से होते हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल है या रन टाइम है। तो जो सिंटैक्स एरर है वो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर कंपाइलर है वो डिटेक्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंपाइलर, ए आंसर होगा। 24 है, द सेल ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। तो इसका भी ये ऑप्शन है। वो कहता है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं उनका कितने बिट्स का ग्रुप होता है, लाइक हर सेल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो सकती है 0 या 1। तो इस तरह से कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। मतलब हम लोग मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट को क्या बोलते हैं, 1 बाइट। मीन्स हम लोग कहते हैं कि मेमोरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। क्यों, क्योंकि हमें 1 बाइट मेमोरी चाहिए होती है टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद 25 है, ALU हैज़ डैश यूनिट्स। ALU के अंदर हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, और दूसरा यूनिट होता है लॉजिक यूनिट जिसमें हमारे पास कंपैरिजन हो रहा होता है, कंडीशंस चेक हो रही होती हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो होगा ए, मीन्स 2 यूनिट्स होते हैं। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू रिफ्रेश। अब रैम के हमारे पास ना 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास है डी रैम और एक है एस रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम और एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। डी रैम जो है उसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, बार बार उसे रिफ्रेश होना होता है, रिचार्ज होना होता है ताकि उसका डाटा मेंटेन रहे। स्टैटिक रैम जो है ये इसकी जो स्टेट होती है वो स्टैटिक होती है, उसे रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट नीड ऑफ रिफ्रेशिंग डाटा मेंटेन करती है। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग की ज़रूरत हमारे पास कहाँ पे होती है, डी रैम के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी रैम, बी ऑप्शन। 7 है, द आउटपुट ऑफ कंपाइलर। तो देखिए हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में 0-1 में। तो कंपाइलर का इनपुट होता है सोर्स कोड, सोर्स कोड कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर से कंपाइल करके हमें जो रिज़ल्ट देता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड इज़ इनपुट ऑफ कंपाइलर आफ्टर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्ट कोड, द कंपाइलर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट कोड इज़ आउटपुट ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलर का आउटपुट होता है ऑब्जेक्ट कोड, MCQs आ सकती है, और इनपुट क्या होता है, सोर्स कोड। इनपुट का उसने पूछा है तो सोर्स कोड है, अगर आउटपुट का पूछता तो क्या होना था, ऑब्जेक्ट कोड। किसका, कंपाइलर का। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, सोर्स सॉरी आउटपुट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का आउटपुट पूछा है तो ऑब्जेक्ट कोड, इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। 28 है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन CPU। CPU के अंदर वो कहता है जो आर्जी तौर पर डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, रजिस्टर्स के अंदर होता है, सी ऑप्शन है। 29 है, डैश इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स जो चेंजेबल है, जिसका डाटा चेंज हो सकता है। तो रैम का डाटा चेंज हो सकता है, रोम का नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है 30 हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। तो 3 है हमारे पास ट्रांसलेटर की टाइप्स, पीर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो इसका डी ऑप्शन आल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 31, द साइज ऑफ AX रजिस्टर अकामुलेटर रजिस्टर इज़, साइज़ पूछा गया है। अच्छा, हमारे पास ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। CPU के अंदर जो छोटी सी मेमोरी है हमारे पास वो क्या है, रजिस्टर है। अब जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास हैं AX अकामुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर, CX काउंटर रजिस्टर और DX डाटा रजिस्टर। मीन्स A स्टैंड्स फॉर अकामुलेटर, B स्टैंड्स फॉर
बेस, C स्टैंड्स फॉर काउंट और D स्टैंड्स फॉर डाटा। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रजिस्टर की टाइप कितनी है? जनरल पर्पस रजिस्टर्स 4 टाइप्स हैं, अकामुलेटर, बेस, काउंट और डाटा, मतलब ABCD सिंपली याद रख लें, अकामुलेटर, बेस, काउंट और डाटा रजिस्टर। तो ये पहले 4 लेटर याद रख लेने हैं। अब जो हमारे पास ये जो AX है, BX है, CX है, ये DX है, इन रजिस्टर का साइज़ होता है 2 बाइट्स। मतलब ये जो अकामुलेटर रजिस्टर AX है, इसका साइज़ कितना है? ये हमारे पास सॉरी मैंने ये इस तरह से कहा है, फोर, 5, 6, 7, 8 अप टू 15। तो ये 0 से 15 तक हमारे पास टोटल 16 मेमोरी सेल्स हैं। 16 बिट साइज़ होते हैं इसका। अकामुलेटर रजिस्टर का साइज़ कितना है? 16 बिट्स है। 0 से 15 तक इसका हमारे पास मेमोरी एड्रेस होता है। अब अकामुलेटर रजिस्टर का साइज़ 16 बिट, या उसे सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बाइट। अब 2 बाइट के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर नंबर ऑफ़ बिट्स, 2 की पावर 16 लें तो 65,536 इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो क्या हो सकती है? 65,536। लाइक आपने ये मेमोरी रिज़र्व की है, लाइक आपने क्या नाम है, मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हमारे पास लाइक एग्जाम के मार्क्स है 0 से 100 तक। अब ये जो 100 तक वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हमने मेमोरी रिज़र्व कर ली है 2 बाइट्स 16 बिट्स। अब 16 बिट्स में कितनी मेमोरी स्टोर हो सकती है? 65,000 तक। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये 2 बाइट के बजाय हमें 1 बाइट भी मेमोरी मिल जाती है, ये 100 वैल्यू स्टोर हो सकती है। 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको 2 बाइट मेमोरी नहीं चाहिए, 1 बाइट के अंदर 100 वैल्यू स्टोर हो सकती है। बस ये सेम ऐसे ही है कि अगर आपने घर बनाना है और उसमें 2 रूम्स बनाने हैं, अब 2 रूम्स हमारे पास 5 मरले जगह में भी बन जाएंगे, या 10, आपने 50 मरले जगह ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, आपने जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा ले ली है। सेम यहाँ पर भी वही केस है कि 100 वैल्यू स्टोर करनी, तो आपने इतनी ज़्यादा स्पेस जो एक्स्ट्रा है, लाइक हाफ़ में अगर स्टोर हो सकता है तो आप जो हाफ़ है वो ज़ाया कर रहे हैं वेस्ट स्टोरेज। तो हम लोग अकामुलेटर रजिस्टर को हाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकामुलेटर रजिस्टर का जो हमारे पास 0 से 7 तक पहले 8 बिट्स हैं, इसे बोलते हैं AL। जो 8 से 15 तक अगले 8 बिट्स हैं, इसे बोलते हैं AH। AL मीन्स अकामुलेटर लो, L मीन्स लो और H मीन्स अकामुलेटर हाई। तो अकामुलेटर लो का साइज़ कितना हो गया? 8 बिट्स, और अकामुलेटर हाई का कितना साइज़ हो गया? 8 बिट। तो AX का साइज़ है 16 बिट, AL अकामुलेटर लो 8 बिट, अकामुलेटर हाई मतलब अकामुलेटर रजिस्टर के ही 2 सब पार्ट्स हैं जिसे हम लोग AL या AH बोलते हैं, अकामुलेटर लो और अकामुलेटर हाई। अकामुलेटर लो का साइज़ भी 1 बाइट है, 8 बिट्स है। अकामुलेटर हाई का साइज़ भी, मतलब L या H वर्ड आ जाए अकामुलेटर के साथ, बेस के साथ, काउंट के साथ या डाटा के साथ, 1 बाइट साइज़ होगा। और जब X आ जाए, X मीन्स हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मीन्स 16 बिट्स, तो उसका साइज़ कितना होगा? 2 बाइट। 2 बाइट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? 65,000 तक। अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक 65,000 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, आपने वैल्यू स्टोर करनी है जी 90,000 पे, 90,000 स्टोर करनी है, अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर नहीं हो सकता। अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 65,536। क्योंकि हमें पता है कि अकामुलेटर रजिस्टर जो AX है, हेक्स है, उसका साइज़ 0 से 15 तक 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स के अंदर नहीं हो सकता। अब हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये 4 बाइट साइज़ का भी अवेलेबल है। इसे बोलते हैं EAX, मतलब 0 से 15 तक कह लें AX है, और इसमें 2 बाइट्स और जमा कर दें। 0 से 31 तक इसका साइज़ हो जाएगा 32 बिट, 32 बिट या 4 बाइट।
4 बाइट के अंदर या 32 बिट्स में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 2 की पावर 32 ले लें तो ये हमारे पास 4 अरब कुछ आएगा, 4 बिलियन तक हमने वैल्यू स्टोर करनी थी 90,000, अब ये 90,000 इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो खैर हमें जो उसने पूछा है कि अकामुलेटर रजिस्टर AX उसका साइज़ कितना है, MCQ नंबर 31, तो इसका साइज़ सिंपल क्या है 16 बिट्स है, बी ऑप्शन है। 32 हमारे पास है ऑप्शन, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोम, रोम की टाइप में नहीं है। तो रोम की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। तो FP रोम नहीं है, 32 का डी आ जाएगा। 33 हमारे पास है यूजली रैम हैज़, रैम की 2 टाइप्स है, डी रैम और एस रैम, ए ऑप्शन। 34 अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ टू ट्रांसफर डाटा इस कॉल्ड, कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाथ है उसे क्या बोलते हैं, बस, बस के थ्रू डाटा पास होता है, इसका ऑप्शन डी। 35 है मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ, मेमोरी कैसे बनती है, मेमोरी सेल से मिलकर बनती है, ए ऑप्शन है। 36 है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इस कॉल्ड, कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन है, उसे कौन एग्जीक्यूट करता है, CPU, तो 36 का बी ऑप्शन है। 37 है इफ़ अ मेमोरी लोकेशन इज़ टू बी रीड CPU प्लेसेस द एड्रेस इन, वो कहता है अगर आप CPU ने मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, डाटा रीड करना है, तो उस एड्रेस लाइक हमारे पास रैम, अब रैम के अंदर एक मेमोरी सेल है A1, उस मेमोरी सेल के अंदर डाटा 10, तो CPU क्या करेगा, इस A1 एड्रेस से जब डाटा रीड करना है या इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, तो इस मेमोरी सेल का एड्रेस CPU अपने पास एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा कि इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन लेके आनी है, किससे, A1, तो A1 का मतलब है ये मेमोरी सेल। तो CPU प्लेसेस एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इन MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर फ्रॉम वेयर वी वांट टू रीड डाटा और वी वांट टू राइट डाटा, तो जिस मेमोरी एड्रेस से जाके डाटा रीड करना है या डाटा राइट करना है, उस मेमोरी एड्रेस मेमोरी सेल का एड्रेस कहाँ पे होगा, MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास, सी ऑप्शन है। 38 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बस, तो बस की हमारे पास सिस्टम बस की टाइप, अब बस की टाइप में आता है डाटा बस है, कंट्रोल बस है, टाइम बस कोई भी कंप्यूटर के अंदर बस की टाइप नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। 39 है कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स का कम्बिनेशन क्या होता है, ये डाटा स्टोरेज यूनिट चैप्टर 1 में किया है, 4 बिट्स का कम्बिनेशन होता है निबल, तो 39 का क्या आ जाएगा, ए। 40 है डैश कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डाटा, कंप्यूटेशन करना ये CPU का काम होता है, CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद 41 देखें, विच वन इज़ स्लोअर, सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क है, ये भी हमने स्टार्ट में देखा है, तो 41 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 42 द टर्म दैट रेफर टू ऑल इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कॉल्ड पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारे पास कौन से आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे आ जाते हैं किसमें, पेरिफेरल में। ठीक है, उसके बाद 43 हाउ मैनी बिट्स कैन कैरी वन लाइन ऑफ डाटा बस, डाटा बस के अंदर वो कहते हैं एक जो लाइन है वो कितने बिट कैरी कर सकती है, तो एक ही बिट, डेटाबेस के अंदर अगर हमारे पास 16 लाइन जाए तो 16 बिट्स जाएंगे, 32 लाइन जाए तो 32 बिट, तो 43 का ये ऑप्शन आ जाएगा। 44 है विच वन इज़ अ सिग्नल, तो ये इंटरप्ट है, इंटरप्ट इज़ अ स्पेशल सिग्नल, इंटरप्ट क्या होता है, इज़ अ सिग्नल दैट इज़ जनरेटेड बाय IO डिवाइस व्हेन इट बिकम्स रेडी फॉर IO ऑपरेशन, जब एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती है, तो IO डिवाइस से CPU की तरफ एक सिग्नल भेजा जाता है कि आई एम रेडी टू परफॉर्म IO ऑपरेशन, तो दैट सिग्नल इज़ कॉल्ड इंटरप्ट। अच्छा, उसके बाद 45 है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो रीड ओनली है जी, बी ऑप्शन है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को CPU तक लेके आना, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 46 का बी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ठीक है, ये 46 और 7 रिपीट हो रही है। इसके बाद 48 देखें, विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन, ये पहले भी की है, प्रोग्राम काउंटर ए रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो CPU ने एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद है 49 मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेमोरी, हमें पता है मेमोरी सेलेक्ट से मिलकर बनती है, तो डी ऑप्शन है। CPU प्रोवाइड्स एनेबलिंग सिग्नल्स थ्रू बसेस, ये सिग्नल्स को अनेबल करना ये कंट्रोल बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंट्रोल बस ने सिग्नल्स का फ्लो करना होता है कि कौन सा ऑपरेशन किस कंपोनेंट ने परफॉर्म करना है। अच्छा, उसके बाद 51 है विच कंपोनेंट हैंडल्स प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल, तो IO यूनिट, बी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन किस में होते हैं, रैम के अंदर होते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। व्हेन CPU एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स फर्स्ट, तो CPU हमारे पास इंस्ट्रक्शन को 3 स्टेप में जाके एग्जीक्यूट करता है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो पहला स्टेप कौन सा होता है, फैच, ये ऑप्शन है। 54 है हमारे पास, अ बस दैट मूव डाटा बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसर एंड मेमोरी इज़ नोन एज, डाटा मूव करना है तो डाटा बस का काम है। 55 है, अ बस विद 64 लाइन्स कैन कैरी, डाटा बस के अंदर अगर वो कहता है 64 लाइन्स है तो 64 बिट्स होंगे जी, तो इसका जो है राइट आंसर वो बी है। तो यहाँ तक चैप्टर 5 के MCQs कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।